हाँ जी गाइस, सभी का वेलकम अपने यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है कि सब भाई आप ठीक होंगे। तो भाई एक मेरे को बहुत ज़्यादा मैसेज करते हैं भाई लोग कि आप दुबई में हो, कहाँ पे हो। तो भाई मैं दुबई के अंदर ही हूँ, दुबई से बाहर नहीं हूँ। तो आपको प्रूफ नहीं हो तो दर्शन कर लो, ठीक है। तो भाई सबसे ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ी चल रही है आज के टाइम के अंदर डिलीवरी के नाम पे, ठीक है। डिलीवरी के नाम पे कैसे बेवकूफ़ी चल रही है आप सुनना गौर से। जो भाई आ रहे हैं बोल रहे हैं भाई डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, ठीक है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिल रहा है, हम डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे आ रहे हैं और फिक्स में आ रहे हैं भाई, फिक्स में, नून फिक्स में। भाई मुझे समझ नहीं आया, अगर मैंने ऐसे बोल दिया कि डिलीवरी के काम में 50,000 रुपये तनख्वाह है ना, तनख्वाह मतलब कि 50,000 रुपये है, 60,000 रुपये है, 70,000 रुपये, जो मिनिमम जो सैलरी है इसके अंदर सैलरी है वो है 60,000 से रुपये लेके 70,000 रुपये, चाहे तालाबात हो चाहे नून हो, ठीक है। ये सारा एक मतलब कि मसला है, ठीक है। किसी में थोड़े घंटे ज़्यादा काम करना पड़ता है, किसी में कम करना पड़ता है, ठीक है, और किसी में फ़िक्स है उसमें भी बन जाता है उतना, बट उसकी शिफ्टें का सिस्टम अलग होता है। तो शिफ्टें अपनी मर्ज़ी से उठा नहीं सकते, लीव नहीं कर सकते। ऐसा ऐसा कंपनियों के अंदर बदलाव है, पर पैसा मतलब कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, बट सेम है। क्योंकि अगर एक कंपनी में पैसा नहीं बनता हो तो जाहिर सी बात है दूसरा बंदा कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में आ जाएगा, है ना। तो भाई अभी के टाइम में क्या चल रहा है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम होम। दुबई के अंदर आने के लिए नून के अंदर फिक्स आ जाओ भाई, 50,000 रुपये भी नहीं बचने हैं, 50,000 रुपये। समझ में आया बात। पता है कैसे इंडिया के अंदर भाई बैठे आप कोई बंदा 40,000 रुपये दे रहा है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का, भाई 6,000 है जो या 8,000 है वो हमारे वहाँ से कट होंगे सैलरी से। तो भाई अच्छा है ना, हम 2,800 दिरहम फिक्स सैलरी है भाई, काय को अच्छा है 2,800 दिरहम फिक्स सैलरी है, खाना तेरा खुद का है, रहना तेरा खुद का है, पेट्रोल तेरा खुद का है। 1,200 दिरहम तीनों को गया, 500 तेरा वो गया, 2,800 में 1,200 और 500 1,700, 1,700 में बचा ले, कितने बचे तेरे को, बचे ना 1,000 रुपये। 1,000 भी बहुत मुश्किल से, ठीक है, 1,000 रुपये बचे। 1,000 रुपये के इंडिया के बनते हैं भाई 25 से 26,000 रुपये, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना बचा लेगा, 35,000 रुपये। अगर एक फ़ाइन आ गया ना हिसाब बराबर हो जाएगा। समझ में आया बात, एक फ़ाइन आ गया हिसाब बराबर, ना बचेगा ना कुछ और होगा। अभी आप आ रहे हो, मेरा एक ब्लॉग देखा उसमें भाई हमने आपका ब्लॉग देखा, अभी के टाइम में इतना पैसा बच जाता है। वो मैंने बोला है कमीशन बेस पे, कमीशन बेस पे पैसा बनता है, फिक्स पे नहीं बनता। अगर फ़ाइन आया आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो पैसा भाई इतना सा अमाउंट बचेगा। अगर आप इतने से अमाउंट से खुश हो तो आप आ जाओ भाई, 40,000 से 35,000 से खुश हो, आ जाओ। मगर इस काम को 12 घंटा ड्यूटी करने से अगर वही 12 घंटे फिक्स के आप फिक्स में देते हो, उसमें प्लंटी रोल होता है। प्लंटी क्या होता है, आपको फिक्स है, आपने सोचा यार फिक्स ड्यूटी है अपनी, 2,800 रुपये सैलरी आएगी अपने को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, तो अपने 4 आर्डर उठाएंगे, 3 नहीं उठाएंगे, भाई प्लंटी पड़ेगी। ये आपका इंडिया का एजेंट लेके आ रहा है ना, वो नहीं बता रहा कि प्लंटी क्या होता है। एक आर्डर की प्लंटी पड़ेगी 10 रुपये या 20 रुपये, वो कंपनी में डिपेंड करता है। जैसी आपकी परफॉर्मेंस होगी वैसा प्लंटी डालेंगे वो, ठीक है। और लीव भी नहीं होती, होंगी तो एक लीव होगी उसका पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। जो छुट्टी करोगे उसका पैसा नहीं मिलेगा, वो घट के 2,700 2,250 तक आएगा, ठीक है। दूसरा बात ये, छुट्टी करने से 2 दिन पहले बताना पड़ेगा भाई मैंने छुट्टी करनी है। समझ में आया बात, फिक्स के अंदर, ठीक है। बचना पैसा कितना, 30 से 40,000 रुपये, ठीक है। तो अभी ये चीज़ें, इसमें आने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर 12 घंटे ड्यूटी करनी है, कंपनी के फोर्स में आके करनी है, तो भाई कमीशन बेस पे आए, कमीशन पे, फिक्स पे ना आए। फिक्स के ऊपर आप मुरझा जाओगे, आपका इतना सैडनेस हो जाएगा, आप पागल हो जाओगे। रोड के ऊपर बाइक चलाना जिस बंदे की ऐसे ऐसे होती है वो बंदा बिल्कुल भी ना आए 60-70 हज़ार रुपये का लालच लेके, ठीक है। अगर आप बाइक चला सकते हो, आप में कॉन्फिडेंस है, तभी आए, और आए कमीशन पे। चाहे आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ना मिले इंडिया से, क्योंकि कमीशन बेस पे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा बहुत कम मिलता है, बहुत कम। और वो मिलता है ना तो किसी का कोई अच्छा सा जानकार होगा, कोई होगा, वो बंदा दिलाएगा। फिक्स पे बंदा दिलाने के लिए तैयार बैठा है, क्योंकि एजेंट को आपने इंडिया के अंदर दिया भाई, मान के चलो आपने इंडिया के अंदर उसको पैसा दिया 50,000 रुपये, उसने बंदे ने क्या किया, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दिला दिया। कंपनी को क्या हुआ, बंदे ने 50,000 रुपये खा गया, वो पीछे आपके आगे आके आपके साथ क्या हुआ भाई, 2,800 दिरहम सैलरी आपकी, 5,000 दिरहम आपके वीज़ा सैलरी से कटना है, ठीक है। 5,000 प्लस कोई किसी का 6,000 हो जाएगा, किसी का 4,000 हो जाएगा, ऐसा। उन्होंने अपने लाइसेंस और प्लस वीज़ा के पैसे पूरे कर लिए,
और बाकी आपकी सैलरी से पूरे करेंगे, क्योंकि आपने काम करके देना उनको 4000 का 4500 का, ठीक है, पर बंदे से 1500 दिरहम बच रहे हैं उनको, ठीक है, पैसे भी पूरे कर लिए, काम भी हो गया। फंसे कौन? आप। किस वजह से? पैसे घर से कम दे के आए, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट लेके आए, यहाँ आके कोई डिसीजन नहीं ले सकते कि मैं ये काम नहीं करूँगा, ठीक है, पैसा दे दिया, काम करना पड़ेगा, ट्रैफिक हो, चाहे आपको बाइक चलाना नहीं आए हो, चाहे आपकी फटती हो, काम करना पड़ेगा, अदरवाइज पैसा दो और यहाँ से निकलो। कंपनी को काम चाहिए आपसे। और एक बात और, आप इतना पैसा दे के आए हो ना, तो कंपनी को क्या होगा कि बंदे ने वहाँ का पैसा दे दिया इसका, ठीक है, अभी अपने पैसा लेना है इससे कमा के। वो जल्दी जल्दी बोलेगा भाई अपनी इन्वेस्टमेंट लगाओ इन पे, भाई वो खुद इन्वेस्टमेंट करेगा आप पे, क्योंकि आप लाइसेंस लोगे, आपका वीज़ा लगेगा, 2 महीने के अंदर करवा के नक्की करेगा, ठीक है। उसके बाद उसको पता है भाई ये बंदे काम करेंगे तभी मैं उनसे पैसा कमाऊँगा ना, ऐसे तो पैसा नहीं कमाऊँगा, जाहिर सी बात है। बट आप लोग क्या करोगे, इसके अंदर आप रोओगे। रोने के अलावा इसमें कुछ नहीं रखा हुआ। आप नहीं यकीन होता तो आप आके देख लो। इसके अलावा आपको मैंने एक बहुत अच्छा और प्यारा सा ऑप्शन बताया हुआ है, ठीक है, बट आप लोगों के दिमाग में नहीं घुसता वो। भाई विज़िट वीज़ा लो। विज़िट वीज़ा पे आपको नहीं निकाल रहा है कोई, यहाँ पे 1 महीने का ले लो, 5 दिन 10 दिन नीचे घूमो, लड़कों से पूछो भाई कमीशन अच्छा है या फिक्स अच्छा है, कंपनी कौन सा अच्छा है। वो जिस कंपनी में आए वो उनका मर्जी है। उसके बाद हायरिंग बंद है तो आपको दूसरा कंपनी में टेक देगा, हायरिंग ओपन है तो नून में टेक देगा, वो उसका मन है कंपनी वाले का। पीछे से आप एजेंट से बात करके, वो एजेंट नहीं है यहाँ पे कंपनी है भाई, उस कंपनी के साथ पता नहीं कंपनी को पीछे से क्या बात करके आए हो तुम, ठीक है। उसके बाद भाई विज़िट वीज़ा लो, यहाँ पे आओ, बेड स्पेस पे रहो, ठीक है, और घूमो फिरो, पूछो। अगर ये काम रास नहीं आता तो दूसरा काम सर्च करो, दूसरा जॉब लगो, ठीक है। अगर ये काम अच्छा नहीं लगता, रास आने मतलब अच्छा नहीं लगता, तो दूसरा जॉब सर्च करो। एक ऑप्शन है आपके पास। अगर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ले लिया वहाँ से, ऑप्शन ख़त्म है भाई, ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा आपका। ऑप्शन ख़त्म होगा तो आप रोओगे, घर वालों से पैसे मंगाओगे। कोई लड़के ऐसे होंगे कंपनी छोड़ने के लिए तैयार होंगे, भाई मेरे को इस काम में नहीं करना, मुझे साला बचेगा क्या, ठीक है, मैं आपको 50,000 रुपये दे दूँगा, ठीक है, आपको मैं लाख दे दूँगा। ऐसा कंपनी के साथ करोगे आप, ये चीज़ जेन्युइन है, आपके साथ होगी, आप रोओगे। आपको पता नहीं है कि आपने कहाँ से पैसा लिया है, इस चीज़ का मुझे भी नहीं पता है कि आपने कैसे कैसे पैसा इकट्ठा किया है। इस काम को ज्वाइन करने के लिए कम से कम भाई आपके पास 1 लाख से 1.5 लाख रुपए होना चाहिए, अगर आपने जल्दी काम करवाना है और अच्छे से पैसा कमाना है। तो अगर आपने 20-30 हज़ार रुपये लेके काम लगना है ना, ये तो आगे वाला बंदा आपको सैलरी तो कुछ देना नहीं है उसने, ठीक है, और आपके मतलब कि उसने चूरना है आपको, समझे बात को। चूरने का मतलब आपको उसने आपको खाना है ओनली सिर्फ फिक्स के ऊपर। कमीशन पे आओगे, आज़ाद होगे, ठीक है, 12 घंटे से ड्यूटी है, ठीक है, 12 घंटा ड्यूटी करो प्रॉपर। तालाबाद के अंदर नून के अंदर आप एक्स्ट्रा काम कर सकते हो, करीम में भी काम कर सकते हो एक्स्ट्रा, ठीक है, बट कोटा इतना सा ही होता है, पूरा हो जाता है जितना तालाबाद का होता है 12 घंटे में, उनका 13 घंटे में होता है, 14 घंटे में होता है, ठीक है, कम ज़्यादा चलता रहता है। जैसा काम करोगे वैसा पैसा है, ठीक है। जाहिर सी बात ये है कि फ़िक्स पे ना आए, कमीशन पे आए, किसी को ऐसा पैसा ना दें, ठीक है। और जब तक आपका भाई बंधु कोई आए और वो काम पे लगे और उसकी फ़र्स्ट सैलरी ना आए या 2-3 सैलरियाँ ना आए, तब तक दूसरे भाई को अपने को नहीं बुलाओ उस कंपनी में आके कि मेरा लाइसेंस बन रहा है जल्दी, मेरा ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है। नहीं करें। आपने 2-3 सैलरी कलेक्ट कर लिया, उसके बाद बताएं उसको भाई असलियत क्या है, ठीक है। अपनी जिम्मेदारी नहीं बढ़ाएं, सर के ऊपर बोझ नहीं डालें, ठीक है। अच्छे से दिमाग लगाएं फिर काम करें। फालतू के से मतलब कि किसी को पैसा ना दें, भाई हमने इसका एड देखा था, भाई हमने इसको ऐसा ऐसा बताया था। बताना अलग होता है, करवाना एक अलग होता है। और उसके बाद आगे तो आपको पता ही नहीं क्या क्या होता है, वो चीज़ें पता नहीं है आपको। जब आप आओगे आप देखोगे कंपनी क्या करती है, ठीक है, कंपनी का माहौल चावल क्या है, ठीक है। जो लड़के आपके पास बैठे हैं, ठीक है, आप उनको देखोगे, आप उनको देख देख के रोओगे कि भाई यार ये 6 महीने से बैठा है, भाई यार ये 8 महीने से बैठा है। वो कंपनी वाले उनको बोलते हैं भाई आप घर से पैसा मंगाओ, आपका एजेंट खा गया पीछे से पैसा, 50,000 रुपये जो दिया, हमें कुछ नहीं दिया, हमने टिकट भेजा, टिकट पे भेज दिया, अब एजेंट आपका फ़ोन नहीं उठा रहा, ये नहीं कर रहा, फ़ोन आपका भी नहीं उठाएगा, वो कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, आप विजिट वीज़ा लो, विजिट वीज़ा पे आओ, सर्च करो,
डिलीवरी का काम अच्छा नहीं लग रहा तो आप दूसरा जॉब सर्च करो। अदरवाइज़ भाई थोड़ा सा अमाउंट लगता है, थोड़ा सा। अगर पैसा कमाना होता है ना उसमें रिस्क भी होता है, अदरवाइज़ आप घर पे चले जाओ, ऑप्शन है। उस काम में आओगे 2 साल तक रहोगे, 2 साल तक, ये याद रखना मेरा बात, ठीक है। नहीं रहोगे तो मैं यहीं बैठा हूँ, आप मेरे को मैसेज कर करके रहोगे भाई यार मेरे साथ ये हो गया, मेरे कंपनी ने इतना टाइम का ला के मुझे बिठा रखा और मेरे को काम नहीं करवा रहा। ये बात याद रखना, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और कमीशन पे नहीं आना, ठीक है। फिक्स पे नहीं आना, फिक्स पे मेरे से निकल जाता है मुंह से कमीशन, क्योंकि कमीशन पे हो जाता है ना, ठीक है। फिक्स पे नहीं आना, कमीशन पे आना है, समझ में आया बात। चलो ठीक है, बाय।